अच्छा बेटा, कल मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था 7.16, सही है जी बेटा। वो सवाल क्या था, x की वैल्यू थी 0, 1, 2 और 3, और साथ में प्रोबेबिलिटी गिवन थी 1 माइनस पी का क्यूब, 3p, 1 माइनस पी होल स्क्वायर, ये मिसिंग थी, और ये p क्यूब थी। बेटा एक बच्ची है स्टैट्स की, साया, शायद आप लोग जानते हो, उसने ये सवाल सॉल्व किया है, सही है जी। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर गई बेटा, पता नहीं किधर गई वो तस्वीर। बेटा चलो वो मिल नहीं रही, मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, लेकिन अभी मैं इसका पाकिस्तानी तरीका आपको बताता हूँ। छोड़ो बेटा, ये सवाल मैंने दिया था आप लोगों को करने को। कल मैंने आप लोगों को याद है एक पास का ट्राइंगल बताया था, याद है बच्चों? जी सर। जी सर। मैंने कुछ इस तरह की चीज बनवाई थी आपको। अब यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 3, तो मैंने कितनी लाइनें यूज की, 3। तो यहाँ पे तो 2 आ गया, इन दोनों को सम किया तो 3 आ गया, इन दोनों को सम किया तो 3 आ गया। ये बात आई थी समझ में, कल करवाई थी ये बात। यस सर। अब जी आप सर। ये देखो बेटा, पहले के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, इसका नंबर मतलब है 1 मल्टीप्लाई। दूसरे के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3, तो तीसरे के साथ भी क्या होना चाहिए, 3। ये बात आई समझ में? जी सर। यहां पर देखो 1 माइनस पी की होल पावर क्यूब है, फिर नीचे क्या है, 1 माइनस पी की होल पावर स्क्वायर। तो अब क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। हाँ सही है। सही है बेटा। और उसके बाद यहाँ पे तो पावर खत्म, अब ये p की पावर क्यूब है, फिर गायब है, फिर p है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। हो गया सवाल? सिंपल पाकिस्तानी तरीका। सर स्क्वायर कैसे आया? बेटा देखो पावर 3 है, पावर क्या हो गई 2, जी तो सर। अब पावर क्या होनी चाहिए, 1। फिर ओके पावर सर। 3 है, पावर 1 है, तो बीच में क्या आएगा। अच्छा सर, सही है। आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी। आप ये देखो, मैं यहाँ पर एक सवाल को शेयर भी कर देता हूँ, उसका सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हम जब तक और बच्चे आते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। लोड होने में भी इतना टाइम लगाएगा ये। हो जा भाई। बेटा नेट स्लो है यार, छोड़ो, हम अपना पढ़ाई करते हैं, ये बाद में कर लेंगे, छोड़ो। सही है बेटा?
बेटा ये बात आई समझ में? देखो मैंने क्या बताया, कल मैंने पास्कल ट्रायंगल बताया था, उसके हिसाब से मैंने नंबर लिख लिए। तो पहले के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है तो 1, दूसरे के साथ 3 है, तो आगे क्या होना चाहिए? दोबारा 3, मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पे p की 1 माइनस पी की पावर क्यूब है 2 है, तो आगे पावर क्या होनी चाहिए? 1, और आगे पावर खत्म हो गई। फिर p की पावर क्यूब है, उसके बाद पावर 1 है, बीच में क्या पावर गायब है? 2, तो मैंने पावर 2 लगा दी। क्लियर है भाई? जी सर। इसका सॉल्यूशन फिर भी मैं भेज दूंगा तुम्हें। अच्छा बेटा अब आ जाओ 7.17 का ए पार्ट। बेटा एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास x अपॉन 6 और x की वैल्यू है 1, 2 और 3। बेटा फाइंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालो, x की वैल्यू क्या है? 1, 2 और 3। बेटा एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बात आई समझ में? नहीं आई? यस सर। क्लियर है सबको? राशिद बेटा यस सर क्लियर। अब बेटा क्यूमुलेटिव, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी 3, 6, यस 8 सर। और 2। तो CF कैसे निकालते थे हम? 3 में 6 जमा किया 9, 9 में 8 जमा किया 17, 17 में 2 जमा किया 19। यही करते थे बेटा? यही करते थे नहीं करते थे? यस सर यही कर। यस यहाँ सर। पर क्यूमुलेटिव का मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स, पहली एज इट इज। बेटा पहली में अगली ऐड करो, क्या हो गई? फिर जो आंसर आया उसमें अगली ऐड करो, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी का सम लास्ट वैल्यू होता था, तो यहाँ पे सम कितना है? 1। बन गया बेटा क्यूमुलेटिव? बताओ ये बात आई समझ में सबके? नहीं आई? जी सर आ गई। यस सर। अच्छा इसका बी पार्ट बेटा मैं अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि ये ऑनलाइन में जब इंशाल्लाह फिजिकल होगे तब करवा दूंगा। ये ऑनलाइन में मेरे लिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। सही है बेटा? अभी मैं आपको करा रहा हूं 7.18। आ डाई थ्रोन वंस। बेटा डाई कितनी दफा थ्रो हो रहा है? एक दफा सर। पावर 1 हो जाएगी। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बेटा ये बात सबकी समझ में आई? जी ये सर। बात आई समझ में? जी सर। बेटा कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स। बेटा डॉट्स क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बेटा ये बताओ एक डाई में 1 आने के चांस कितने होते हैं? वन अपॉन सिक्स। 1/6। बेटा कैसे पता चला 1/6? क्वाइन में, चलो मुझे ये बताओ क्वाइन में हेड आने के चांस कितने होते हैं? बताइए आप खुद। 1/2 क्योंकि दो साइड होते हैं। सामिया बेटा आप बताओ क्वाइन में हेड आने सर के 1/2। 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि एक हेड होता है और 2 साइड्स होती हैं। तो डाई में कितनी साइड्स जी। होती हैं? 6, 6। और 1 एक ही होता है, तो 1/6। तो 2 आने की सामिया यस बेटा सर। आप बताओ। 2/6। बेटा 1/6, 2 भी तो एक ही सॉरी होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। यानी सबकी कितनी हो गई? 1/6। 1/6। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा उसके बाद कह रहा है मीन और वेरिएंस। बेटा लास्ट टाइम मैंने मीन निकलवाया था आप लोगों को, क्या कॉलम बनाओगे? एक्स पी ऑफ एक्स। 2 को 1 को मल्टीप्लाई किया 1/6 से, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया और 6 को किया। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा ये क्या हो गया? 21/6 यानी 7/2। ये बात आ गई समझ में?
ये करवा चुका हूं आप लोगों को। वेरिएंस के लिए क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर तो 1/6, 2 का स्क्वायर 4, 4/6, 9/6, 16/6, 25/6 और 36/6। बेटा इनको प्लस कर लोगे तो क्या आ जाएगा? ई एक्स स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले में पुटअप कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, सर ये बेटा मीन बोलो। का एक्स जो है, हाँ बेटा बोलो। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, यहाँ पे बार प्रोबेबिलिटी नहीं में लगाएंगे। एक्स से करते हैं। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स। ओके सर, एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन। यस सर, याद आ गया। सही है बेटा। 7.18 का बी पार्ट देखो। एक्स और पी ऑफ एक्स दिया है, मीन और वेरिएंस मालूम करना है, कर लोगे? जी सर। जी सर कर लेंगे। बेटा ई एक्स दिया हुआ है 5, ई एक्स, एक्स माइनस 1 दिया हुआ है 27। आपको मालूम क्या करना है? ई एक्स स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स। सही है जी। बेटा यहां पर हम शुरू करते हैं। हमें पास क्या है? ई एक्स, एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना है बेटा? ये 27। क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा? बताओ। यस यस सर। सर। बेटा फिर मुझे बताओ, क्या इसको यूं लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर। बेटा ई एक्स कितना दिया है? 5, तो 27 नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 5 को उधर भेज देते ना सर, वही 5 ताकि नेगेटिव है प्लस उधर हो जाके, जाएगा। तो ये क्या हो गया? ई एक्स प्लस हो स्क्वायर आ गया जाएगा बेटा। सर, 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 42। क्या लिखा है मैंने यार? 32 लिखा है ना। तो 22 कैसे होगा भाई? 32 होगा। सही। बेटा माइनस है, उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 27 है, सॉरी से। 27 और 32 को, 27 और 5 को प्लस करो। बिल्कुल सर, मैंने 37 नजर आया वो बेटा मीन में। होता है जब दवा पी हिला के नहीं पियो तो ऐसी होता है। बेटा ई एक्स स्क्वायर 32 है, ई एक्स कितना है? 5। तो बेटा इससे क्या निकल आया? वेरिएंस निकल आया। अब ये कितना आ गया बेटा? वेरिएंस कितना आ गया? 7। ये बात आई समझ में बेटा? यस सर। क्लियर है? अच्छा बेटा पेज पलटो, 7.20 देखो, बताओ कर सकते हो? भाई सब स्वयं में आए हुए हो क्या? सर कौन सा वाला? 7.20। जी बेटा 20। ओके सर। अच्छा अब क्या कह रहा है बेटा? कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई। मुझे क्या मालूम करना है? मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई। बेटा वाई कितना दिया है? यही दिया है। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी मुताहिर ने जो सवाल पूछा, मीन ऑफ वाई को मैं ई ऑफ वाई लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा अगर मेरे पास जो y की इक्वेशन है, मैंने दोनों तरफ e अप्लाई कर दिया,
इसमें कोई एतराज? नो सर। क्लियर है? यस सर। तो बेटा e ऑफ 2x प्लस e ऑफ 3, बेटा 2 क्या हो गया, बाहर आ गया, और 3 का मीन किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। ये बात आई समझ में? यस सर। यानी अगर मैं पहले यहां से e ऑफ x निकाल लूं तो x f ऑफ x क्या हो जाएगा, 0, 1/8, 1 और 3/8। ये बात आई समझ में बेटा? तो ये कितना आ गया, 3/2 आ गया बेटा। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। सर ये वाला स्टेप दोबारा बता दें। कौन सा वाला बेटा? एक्स एफ एक्स एक्स ऑफ बेटा एफ मीन एक्स। निकालने के लिए क्या करते हैं, x का मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 को 1/4 से किया 0, 1 को 1/8 से किया 1/8, 2 को 1/2 से किया 1 और 3 को 1/8 से किया 3/8। इनको प्लस कर दिया। सही 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 बेटा इसमें अगर मैं पुटअप कर दूं सही है। ओके 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 3, तो बेटा ये क्या आ गया, 6 आ गया। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब मेरा बच्चा मुझे क्या चाहिए, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ y। बेटा y किसके बराबर दिया है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, v अप्लाई कर दिया। यहां तक आई बात समझ में? यहां तक आई बात समझ में? बेटा कोई भी नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, v से बाहर आता है तो स्क्वायर होके, और एक नंबर का वेरिएंस किसके बराबर होता है, 0 के। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। यानी अब मुझे क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x कैसे निकलता है, यही होता है फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x का। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, तो यहां पे कॉलम क्या बनाना पड़ेगा बेटा, अगला मीन का x स्क्वायर f ऑफ x निकालना पड़ेगा ना अंग्रेज। बात आई समझ में, नहीं आई? स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1/8, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 का मतलब 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/8। बेटा इसको सम करो कितना आ रहा है, 13/4। तो बेटा वेरिएंस में हमने क्या किया, ex स्क्वायर आया है मेरा बच्चा। सर थोड़ा सा पीछे देख ले, ये रहा क्वेश्चन के जानिब। हाँ ये 2 क्यों आया, 1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए ना। अब बेटा कहाँ पर, बेटा 1 का स्क्वायर नहीं, इस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है ठीक, तो हाफ कट गया, ठीक है। सही है, 13/4 माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। बेटा वेरिएंस आ गया 1। तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y में पुटअप किया तो क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ गया आंसर, यानी वेरिएंस ऑफ y भी आ गया और वेरिएंस ऑफ मीन ऑफ x भी आ गया। अब बताओ ये बेटा किसी को कंफ्यूजन इस सवाल में? सर वेरिएंस का आंसर थोड़ा सा दिखा दें, 1 है। ये लो, यहाँ पे वेरिएंस की जगह 1 रख दिया। सर 3 3 9 और 2 2 4, 13/4 अपॉन
9/4, 13 में से 9 गए, 4 बचे, 4/4, 1 बचता है। ठीक। मुताहिर वाकई दवा हिला के नहीं पी है तुमने। नो सर, मैं ये देख रहा था, कैलकुलेशन देख रहा था। हाँ देखो देखो। अच्छा बेटा 7.21 देखो क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है सवाल? Compute the mathematical expectation of the sum of dots on 6 dice. ये कुछ समझ आ रहा है? सर 6 डाइस है ना? देखो क्या कह रहा है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का मतलब है क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। सबसे पहले ये बात क्लियर हुई? जी सर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा 6 डाइस। यस सर। बेटा टोटल कितने डाइस हैं? 6 डाइस है। अभी मैं जो काम करा रहा हूं वो मैं करा रहा हूं फॉर 1 डाई। मैं एक डाई के लिए काम करा रहा हूं, सही है? क्लियर है? यस सर। है भाई? जी सर। यस सर। एक डाई का मीन अभी निकलवाया था मैंने आप लोगों को। यही होता है एक डाई की प्रोबेबिलिटी बेटा। तो क्या हो गया, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। इनको प्लस किया तो कितना आया था? 21/6 आया था बेटा। हाँ भाई बताओ। यस सर। अब बेटा देखो ये 6 डाइज हैं। कितने डाइज हैं? यानी एक डाई का मीन कितना आ गया? 21/6। तो फॉर 6 डाइज ये कर सकता हूं बेटा मैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्योंकि 6 डाइज हैं। तो एक डाई का 21/6, दूसरे डाई का 21/6, तीसरे डाई का 6 दफा 21/6 को प्लस करो या 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ गया बेटा। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, इस वक्त जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं, आप सब बेटा मीन और वेरिएंस अगर निकालने को देगा तो निकाल सकते हो या नहीं? यस सर। जी यस सर। निकाल सकते हो ना मीन और वेरिएंस? यस सर निकाल ली। अच्छा जी, अब आ जाओ पहले 7.21 का बी पार्ट। सर जी बेटा बोलो। ये 6 डाइस वाला, ये एक निकाल के मल्टीप्लाई कराते हैं या और भी कोई तरीका हो सकता है इसका? बेटा या तो फिर 6 आसान तो ये है। 6 की पावर 6 करो, उसका सैंपल स्पेस बनाओ, उसमें सम का देखो मिनिमम सम कितना है, मैक्सिमम सम कितना है, और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकालो, लंबा उसके बाद प्रोसेस, निकालो। लंबा प्रोसेस आसान। सही है जी बेटा। आप बैग कंटेन 4 रेड 6 ब्लैक बॉल। बेटा टोटल कितनी हो गई? 10। सेलेक्ट कितनी करनी है? 4। सेलेक्ट कितनी करनी है बेटा? 4। और कैसे करनी है? विदाउट से करनी है। और एक्स क्या है? रेड बॉल। फाइंड ई ऑफ एक्स एंड सिग्मा। बेटा सिग्मा किसके बराबर होता है? वेरिएंस का अंडर रूट। अब बताओ ये बात आई समझ में? पहले डेटा समझ में आया? बिल्कुल। बेटा सबको ये बात आई समझ में? जी सर।
अच्छा जी, अब आ जाओ मेरा बच्चा, मेरे पास x क्या क्या हो जाएगा, 0 रेड, 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड और 4 रेड, यही होगा बेटा। यही होगा बेटा। यस सर। अब बेटा 0 रेड, इसका मतलब चारों की चारों क्या निकल रही हैं, ब्लैक, तो 6/10। अगली क्या होगी, 5/9। 5/9, फिर 4/8 और फिर 3/7। ये बात आई समझ में बेटा। ये बात आई समझ में। यस सर, क्लियर। बेटा ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/40। सही है बेटा। अब आ जाओ 1 रेड, बेटा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6/9 मल्टीप्लाई बाय 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7। ये बात आई समझ में मेरा बच्चा। Yes, sir. और मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, 4 से। क्यों, क्योंकि पहले पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी और चौथे पे भी आ सकती है। आई बात समझ में। ये कितना आ गया बेटा, 8/21। यहां तक आई बात समझ में। फिर 2 रेड, तो बाकी 2 क्या होंगी, ब्लैक होंगी। अब बेटा यहां पे किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 6। यहां पे 6 से मल्टीप्लाई होगी। सही है भाई। तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 2160 डिवाइडेड बाय 5040, 3/7। बेटा यहां तक आई बात समझ में। फिर 3 रेड, तो 1 ब्लैक और 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 4 3 2 6 4 576 डिवाइडेड बाय 5040, 4/35। बेटा यहां तक आई बात समझ में। और चारों की चारों जी सर। रेड। बेटा 24/5040, 1/210। बेटा यहां तक आई बात समझ में सबके। यस सर। अब मैं यहाँ पे जी दोबारा सर। लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। 0 1 2 3 और 4। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या क्या आई हुई है, 1/14, 8/21। फिर क्या आई हुई है, 3/7, 4/35। और लास्ट क्या आई हुई है, 1/210। तो बेटा मीन के लिए आप एक्स पी ऑफ एक्स का कॉलम बना सकते हो। अब बेटा इसका मीन वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे। Yes, sir. जी सर। अब हो जाएगा बेटा, सही है, क्लियर है बेटा। यस जी सर। सर। अच्छा अब जल्दी से 7.22 देख लो, उसके बाद दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। बेटा आपके पास कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस मॉडुलस 7 माइनस एक्स मॉडुलस अपॉन 36
और x की वैल्यू है 2, 3 और 12। सही है बेटा? बेटा मैंने x की वैल्यू रखी 2, 3, 4, 5, अप टू कहां तक चला गया? 12 तक। बेटा यहां पर बारी बारी x की जगह वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस मॉडुलस 7 माइनस 2/36। तो कितना हो गया? ये बात आई समझ में बेटा? जी सर। Yes, sir. आंसर बताओ क्या होगा लास्ट वाले का? लास्ट वाले का आंसर बताओ। 1/36. 1/36। बेटा क्यों? 6 माइनस मॉडुलस 7 माइनस 12 है। बेटा मॉडुलस के अंदर क्या आया? माइनस का 5, और मॉडुलस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव हो तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो क्या आ गया बेटा? 1/36। ये बात आई समझ में मेरा बच्चा सबको? क्लियर है? Yes, sir. यानी ये क्या बन जाएगा Yes, बेसिकली? sir. सम ऑफ डॉट्स वाला बन जाएगा, क्वाइन वाला और डाई वाला। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर 5/36, 4/36। इस तरह सॉल्व कर लोगे, उसके बाद मीन और वेरिएंस निकाल लोगे। जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। नहीं अभी है 4 मिनट यार, हो जाएगा बेटा ये। सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 नंबर्स होते हैं, 16 होते हैं, तो फिर ये 8 तक जाता है, फिर 8 से नीचे आता है बेटा नहीं ना, यहाँ पे आपके पास 7/36, ऐसा जो करके। भी वैल्यू होगी, आप ये देखो ना, यहाँ पे 15 वाला तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो x की वैल्यू रख रख के सॉल्व कर रहा हूँ बस, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन है। 15 होती तो मैं x की वैल्यू 7 माइनस 15 करता है यहाँ पर। बिल्कुल सही है बेटा? क्लियर है? अब नहीं भी हो तो मैंने मिटा दिया। Yes, sir. जी सर। क्या लीजा की दुख भरी आवाज आई? 7.23 बेटा क्या कह रहा है? आ कमेटी ऑफ 3 मेंबर इज सेलेक्टेड। बेटा सेलेक्ट कितने करने? 3। चूजन फ्रॉम 4 केमिस्ट हैं और 3 फार्मासिस्ट हैं। टोटल कितने हो गए? 7। लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टू रिप्रेजेंट। बेटा x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिस्ट को। सही है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस। बेटा यहां पे कोई विद और विदाउट का जिक्र है? नो सर। बेटा 3 सेलेक्ट करने तो 0 केमिस्ट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी। ये बात आई समझ में? जी सर। यस सर। अब यहाँ पे ना विद का जिक्र है ना विदाउट का जिक्र है, तो बेटा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। 0 केमिस्ट का मतलब तीनों के तीनों फार्मेसी वाले आ गए, केमिस्ट में से कोई नहीं आया, और डिवाइडेड बाय। ये बात आई समझ में? जी सर। अगर एक केमिस्ट है तो बेटा क्या हो जाएगा? एक केमिस्ट है तो 4C1 और 2 कौन आएंगे? ये बात आई समझ में? सर आपने ये भी तो बताया था कि जब कुछ गिवन ना हो तो विदाउट होता है, ये भी बेटा है। वो देखो, वो केस अलग होता है जिसमें सिलेक्शन हो रही होती है, यहाँ पे हमें निकालने। तो जब आपके पास कुछ गिवन नहीं होता, इसका मतलब सारे एक साथ निकाल रहे हो। बेटा इससे प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। यस आ जाएंगे।
बेटा समझ में आया सबके? क्लियर है? यस सर। बेटा जब प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी जी, तो सर। और मीन और वेरिएंस फिर आप लोग निकाल सकते हो, एक्स पी ऑफ एक्स का कॉलम और एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का कॉलम हो जाएगा। जी सर। अच्छा 7.24 देखो बेटा, सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो जिस तरह कल हमने 7.11 किया था वहां पर के निकालना था, यहां पे उसी तरह सी निकाल लोगे? यस सर, बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। बेटा क्या है, -2 -1 0 1 2 और 3। बेटा प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है आपको? 0.1 सी, 0.2 2C, 0.3 और 3C। बेटा प्रोबेबिलिटी के कॉलम का सम 1 होता है, तो इनको प्लस किया 0.1 0.2 और 0.3 को, तो ये आ गया 0.6 C प्लस 2C प्लस 3C, 6C इक्वल टू 1, तो 6C इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो C इक्वल टू 0.4 अपॉन 6। बेटा इसको डिवाइड कर लेना, तुम्हारे पास आंसर